समय पड़े त सिर दे के माटी के कर्ज चुकैहा। वीरे अब्दुल हमीद और उस्मान बनिहा। बेटा थाते हौवा देश के महान बनिहा। जब सलमान घोसवी यहाँ आया तो मुझे पता चला कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना अलग पकवान बनता है। सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। सजा दो सब जला कर सारी नफरत की यहाँ पर होलिका यारों। जला कर सारी सियासत छोड़ो, अपनी ये फिरका परस्ती की सियासत छोड़ो। हैं खड़े हिंदू मुसलमान यहाँ अफजाल के साथ। दर पे आया हूँ तुम्हारे सवाली बनकर, दीप बनकर, कभी पूजा की थाली बनकर। ईद के दिन मैं तुमसे मिलने चला आऊँगा, तुम भी आ जाना मेरे घर दिवाली बनकर। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत और खोज खबरिया देख रहे हैं। इस वक्त देश की राजनीति में पूरी तरह से गर्माहट है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। लोकसभा चुनाव के तारीखी ऐलान के बाद पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है और हम जो है लगातार लोकसभा चुनाव को कवर करके आपके बीच में वीडियो भेज रहे हैं। आज हम जिस खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो पिछले दिनों खूब वायरल हुए थे। घोसी उपचुनाव जब था तो उस वक्त पॉलिटिकल जो है गीत को गा करके इतना ज़बरदस्त वायरल हुए थे। घोसी के रहने वाले सलमान घोसवी साहब आज हमारे साथ हैं, जिनसे आज हम मिलवाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। सलमान भाई कैसे हैं? बहुत सारे लोग तो इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि चुनाव सर पे आ गया लेकिन अभी तक कोई गीत आपकी नहीं है। जी सही बात है। ये राहत साहब ने कहा ना कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो चुनाव का बिगुल बज गया है, तो अब लोग बड़ी गर्माहट शुरू हो गई है। और इधर रमज़ान चल रहा है। रमज़ान में हम लोग को भी एक महीना आराम करना होता है, इबादत करना होता है, बहुत वो सब होता रहता है। और आज आपसे मुलाकात हुई है बनारस में। मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। और जो आप कहिए उस हिसाब से मैं आप बात करूं। नहीं, अब तो हम चाहेंगे, बातचीत तो होती ही रहेगी बीच बीच में, लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जैसे सुनने के आदी हो गए होंगे उस वक्त बहुत सारा गीत, क्योंकि देखिए घोसी का जब चुनाव था बेतहाशा गर्मी, बहुत ज़बरदस्त तपिश थी। और उस तपिश में सलमान भाई एक ऐसे शायर थे जो आते थे मीडिया के सामने और 10 चैनलों पर इंटरव्यू देते थे, गाना गाते थे और उसके बाद आराम करते थे, फिर गाते थे। दिन भर ऐसे सिलसिला चल रहा था। लेकिन आज हमारी मुलाकात बनारस में हुई है तो हम चाहेंगे कि कुछ गीत से ही शुरुआत हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी, सबसे पहले इधर सामने होली भी आने वाली है और बनारस में इस वक्त खड़ा हूँ, तो अपने 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ, फिर उसके बाद सियासत की बात होगी। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, सुने कि मिला कर 7 रंगों को वफा का नाम लिखना है। मिला कर 7 रंगों को वफा का नाम लिखना है। वरक पे दिल के होली का यही पैगाम लिखना है। जला कर सारी नफरत की यहाँ पर होलिका यारों। जला कर सारी नफरत की यहाँ पर होलिका यारों। बनारस की सुबह लिखूं, अवध की शाम लिखना है। बनारस की सुबह लिखूं, अवध की शाम लिखना है। बहुत खूब और कुछ सुनाएं तो अच्छा लगेगा। चलिए
और एक चीज़ इधर, अच्छा टिकट किसका किसका क्लियर हुआ? आप मीडिया वाले हैं, ज़रा मुझे बताइए, मुझे तो कुछ पता ही। कुछ सीटें हैं जो हार्ड सीट है, हार्ड सीट पे एक खड़े ही हैं। मोदी जी को यहाँ से टिकट मिला है, जी। देश के प्रधानमंत्री हैं। जी गाजीपुर से अफजाल अंसारी साहब को मिला है, जो वर्तमान में सांसद हैं। जी जी। और एक और हार्ड सीट है जो बिल्कुल आपके बगल में है, आजमगढ़ में। वहाँ जो है धर्मेंद्र यादव जी को टिकट मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी लड़ रहे हैं, जो सांसद हैं। जी जी। चलिए, अपने अपने किस्मत लोग सब आजमाते हैं, और कौन जीतेगा वो मुकद्दर तय करेगा। आइए एक गीत और पेश करता हूँ, सुने। मैं चाहता हूँ कि एक नज़्म जो है उनके साथ हो जाए, क्या बोलते हैं, कि 4 लाइन अफजाल अंसारी साहब के हवाले करता हूँ, सुने। नफ़रते रास न आएंगे चलो प्यार के साथ, नफ़रते रास न आएंगे चलो प्यार के साथ, और जीना है तो जीना मियाँ किरदार के साथ। अपनी ये फ़िरक़ा परस्ती के सियासत छोड़ो, अपनी ये फ़िरक़ा परस्ती की सियासत छोड़ो, हैं खड़े हिंदू मुसलमान यहाँ अफ़ज़ाल के साथ, हैं खड़े हिंदू मुसलमान यहाँ अफ़ज़ाल के साथ। बहुत शुक्रिया। और ये भी एक हाजिर करता हूँ, एक गीत और आप सबकी भोजपुरी में एक कलाम है, बहुत वायरल हुआ था मेरा, वो चीज़ पेश करता हूँ, सुने। कि बेटा थाती हुआ देश के महान बनिहा, बेटा थाती हुआ देश के महान बनिहा, चाहे सेना के जवान या किसान बनिहा, बेटा थाती हुआ देश के महान बनिहा। समर भूमि से कबहु न बेटा पीछे पाँव हटैहा, समर भूमि से कबहु न बेटा पीछे पाँव हटैहा, समय पड़े त सिर दे के माटी के कर्ज चुकैहा, समय पड़े त सिर दे के माटी के कर्ज चुकैहा। वीर अब्दुल हमीद और उस्मान बनिहा, बेटा थाती हुआ देश के महान बनिहा, चाहे सेना के जवान या किसान बनिहा, बेटा थाती हुआ देश के महान बनिहा। बहुत शुक्रिया। और खोज खबरिया और जन आदर्श भारत का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बनारस के सरजमी पे आपसे मुलाकात हुई और आपने कीमती वक्त निकाला, और सियासत का पारा चढ़ चुका है इधर, और तमाम गर्माहट शुरू हो चुकी है, तमाम नेता भी फील्ड में आ चुके हैं, ये बात होती रहेगी। लेकिन मैंने थोड़ी सी गंगा जमनी तहज़ीब की बात की, थोड़ी देश की बात की, थोड़ी इंसानियत की बात की। चूँकि दर पे आया हूँ तुम्हारे सवाली बनकर, दीप बनकर, कभी पूजा की थाली बनकर, ईद के दिन मैं तुमसे मिलने चला आऊँगा, तुम भी आ जाना मेरे घर दिवाली बनकर। तो ये भी कहा, ये खूबसूरती है बनारस की और हिंदुस्तान के इस देश की, कि जिस देश में गंगा जमनी तहज़ीब बहती है उसी सरजमी पे खड़ा हूँ। तो मुझे याद आता है जब सलमान घोसवी यहाँ आया तो मुझे पता चला कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए देखिए, सलमान घोसवी साहब हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम में बनारस हमको मिल गए।
और लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि देखिए चुनाव आ गया और चुनाव में ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश भर में अपने गीतों के माध्यम से समा बांध देने वाले लोग हैं। और घोसी का जो चुनाव था, हमें लगता है कि अकेले दम पर पूरी तरह से वहाँ समा बांध के रखने वाले सलमान घोसवी साहब जी विधायक जी कहते हैं। हमारे साथ हैं। क्या कहते हैं विधायक? हाँ, बोले कि इतना वायरल हुआ, लोग बोले, मेरे फैन फॉलोअर्स भी और नेता भी, कि तुम्हारी गीत वायरल जब हुई तो लग रहा है चुनाव जिता ही दिए। हाँ, हमारे साथ शैलेंद्र पराड़वी सर हैं, और ये इनका मैं बता दूं, ये भी एक बड़ी हस्ती है और पर्यावरण के प्रति बड़े जागरूक हैं। और इन्होंने अब ये अपने ज़बानी अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताएंगे, 10 मिनट हमारे वक्त है। और आज इनका 1236 दिन है, 36वां दिन है, रोज़ एक पौधा लगाते हैं। अच्छा। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इनका भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप यादव है। अच्छा। और पेशे से मैं शासकीय शिक्षक हूँ जनपद बलिया में। अच्छा। और 5 सितंबर 2020 कोरोना का जो पीरियड था, जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, तभी मैंने संकल्प लिया कि अब जब तक जीवित रहूँगा अपने वेतन का एक हिस्सा पर्यावरण संरक्षण के लगाऊंगा। और वह कारवां आज 1235वां दिन मेरा है प्रतिदिन पौधारोपण का। और मैं ARP हूँ, और मेरा कार्य ही है कि विद्यालय में जाके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। तो बच्चों के साथ मैं प्रत्येक विद्यालय पौधारोपण करता हूँ। और इसी बीच में मैंने मऊ से वाराणसी के लिए एक पद यात्रा किया, जिसका परिणाम ये रहा कि मऊ में तमसा नदी का एक रिवर फ्रंट पार्क बनना शुरू हो गया। उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने मऊ से लुम्बिनी नेपाल तक एक साइकिल यात्रा किया, और जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मतलब जो घरों में जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करें, इस पर सरकार रोक लगा दी है, तो उस पर कैसे रोक लगे। तो ये भी बहुत अच्छा रहा कि हमारे शहर में हमारे जानने वाले बहुत से लोग अब झोला का उपयोग जा करके आप लोगों ने जागरूकता फैलाई लोगों में। हाँ, क्योंकि देखिए इस नियम कानून तो बन जाते हैं, लेकिन जब तक अवेयरनेस ना हो तब तक कोई कार्य नहीं होता है। और इसी बीच में हम लोग कल गौरैया दिवस 20 तारीख को मनाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर 22 तारीख को जल दिवस है। तो गौरैया दिवस पे भी हमारे शायर सलमान घोसवी जी जो हैं, हमारी मुहिम में हमेशा साथ रहते हैं। और एक गौरैया पे एक छोटी सी कविता भी आपको सुनाएंगे। अच्छा। हाँ, ये आपके चैनल के ज़रिए बताऊंगा कि देखिए, जानवर अनबोलता चीज़ जो होता है उसका ख्याल रखना हम इंसानियत का फ़र्ज़ होता है। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। तो आजकल गर्मी भी अपने शुरू हो गई है, और तो मैं चाहूँगा कि पक्षियों के लिए भी दाना पानी अपने रखना शुरू करें, क्योंकि अनबोलता है। और इंसान से ज़्यादा मुझे लगता है कि वफ़ादार ये चिड़िया, पक्षी और ये जानवर होते हैं। अगर उनको एक रोटी, आधी रोटी दे दिया जाए तो आपके वफ़ादारी करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आ रहे थे गाड़ी में, बस यूँ ही, तो मैं यही कहूँगा गौरैया दिवस पे आप सभी को कि 20 को गौरैया दिवस हम मनाएंगे, गाँव गले घरे घरे हम बताएंगे। शैलेंद्र पर्यावरण विद कहेंगे, दाना पानी छत पे अपने हम रखेंगे। सलमान तुम्हें कह दो मेरे यार, पक्षी और जानवर भी होते वफादार, पर्यावरण को हम बचाएंगे, घर घर हरियाली हम लाएंगे, पर्यावरण को हम बचाएंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए ठीक है, चूंकि इनके पास समय नहीं है, वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन एक बात और बता दें कि लगातार सलमान घोसवी साहब की बीच बीच में हम खबरें करते रहेंगे, इनकी गीत को जरूर। हाँ, घोसी लोकसभा जब जब हम जाएंगे, और जगह भी हमको लगता है कि इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा लोकसभा के चुनाव में बढ़ भी गई होगी। अच्छा, काजल निषाद ने, और वहाँ पे गोरखपुर लोकसभा, वहाँ का मुझे देखना है। लेकिन बड़ी बड़ी विधानसभा, इसलिए कि घोसी छोड़ के फिर मैं जा नहीं पाऊँगा। विधानसभा बोले, अरे लोकसभा है तो 5 विधानसभा आ जाती है एक लोकसभा में, तो उसमें वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने कहा है काजल निषाद से कि आपकी जो बड़ी विधानसभा लगेगी, प्रोग्राम लगेगा, तो उसको ज़रूर हम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, ख़ास तौर से जन आदर्श खोज खबरिया का, अवैध भाई, और आप हमारे
जनादर्श के रजनीश भाई, जो मैंने आपको निगाहों में बसा रखा है। आईना छोड़ो आईने में क्या रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बनारस में घोसी रहते तो मैं रोज़ मिलता, लेकिन घोसी से, लेकिन फिर भी सही है, दूरी है तो कम से कम ये तो लगेगा कि हाँ आप दूर है, तो इसी बहाने मिस आपको करेंगे, याद करेंगे। जो पास की चीज़ होती है ना, फिर कदर ख़त्म हो जाती है। दूर रहता तो इंसान याद करता है, लेकिन जब मैं चला वहाँ से तो मुझे ये लगा कि रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, अरे बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, बस हम वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। लगातार जनादर्श भारत पर हम लोकसभा से जुड़े सारे अपडेट आपके बीच में रखते हैं, वीडियो आपके बीच में भेजते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए जनादर्श भारत और खोज खबरिया। बहुत बहुत धन्यवाद।